हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। प्रत्येक दिन हम रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, अन्य संतों की वाणी सुनते हैं। उन्होंने जो हमें ज्ञान के सूत्र दिए, इन यदि सभी संतों के हम जीवन को देखें तो इनका जीवन वास्तव में उस ज्ञान का प्रत्यक्ष उदाहरण था। उस ज्ञान को प्रकट रूप में आप इन संतों के जीवन में देख सकते हैं। और इस ज्ञान को प्रकट करने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है देने का भाव। हमारे मन में हमेशा शेयरिंग का, गिविंग का भाव होना चाहिए। क्योंकि जो ये प्रकृति है, यूनिवर्स है, अस्तित्व है, इसमें लगातार देना चल रहा है, शेयरिंग चल रहा है। अस्तित्व का नाम ही फ्लो है, डायनामिज्म है। सूरज जो है लगातार रोशनी दे रहा बिना कुछ अपेक्षा के। नदी बह रही है, उसको परवाह नहीं है कि पानी खत्म हो जाएगा उसका, वो बहती रहती है, कोई भी उससे पानी पिए। वायु चलती रहती है, श्वास लेते हैं लोग, वायु का इस्तेमाल करते हैं, वायु लगातार दे रही है। वृक्ष हैं, वनस्पति है, खुद ब खुद फूल आते हैं, फल आते हैं, सब्जियां आते हैं। वापस में वो कुछ नहीं मांगते, देते ही रहते हैं। अस्तित्व में जो भी कुछ है वो लगातार दे ही रहा है। और दे गिव एंड दे गेट ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो देता है देने में ही पाने का नियम निहित है। अस्तित्व ऐसा बना हुआ है। सूरज की देने से रोशनी कम नहीं होती, नदी का पानी देने से कम नहीं होता। फिर से जो है भाप बनेगी, फिर से बारिश होगी, फिर से स्रोत से पानी उसमें आ जाएगा। तो कहते हैं कि जो भी देता है और जो भी शेयरिंग करता है, यू गिव एंड यू गेट मैनी फोल्ड, ये नियम है। मदर अर्थ को देखें आप। मदर अर्थ लगातार हमको कितना दे रही है। हम एक बीज डालते हैं मदर अर्थ में, और वो वृक्ष बन करके हमें कितना देता है। तो यू एक एक सीड देते हो आप मदर अर्थ में, और कितना आपको वापस प्राप्त हो जाता है। तो जिसके जीवन में देना नहीं है, उसने अपने जीवन को विराम दे दिया है। उसका जीवन वहीं पे रुक जाता है। और संतों के जीवन से तो, यदि किसी भी संत को आप नजदीक से देते देखेंगे, वो दे ही रहा है। तो इस देने के नियम को हमको अच्छी तरह समझना होगा। क्योंकि यदि हमारे जीवन में शेयरिंग और देना नहीं है तो हमारा जीवन रुक गया है। हमारा जीवन पूरी तरह से डोरमेंट है। हमने अस्तित्व से अपने को काट लिया है। अस्तित्व का मतलब ही है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और एक दूसरे से जुड़े हैं तो वननेस की फीलिंग कैसे आती है? वननेस की फीलिंग ऐसे ही आती है। हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे नॉलेज में, हमारी दृष्टि में कोई भी आए, वो अपना ही है। उसको यदि कोई भी जरूरत है तो वो मेरी खुद की जरूरत है। तो वो मुझको करना ही है। करने के भाव से नहीं करना, प्रेम के भाव से करना है, लव के भाव से करना है, सह अस्तित्व के भाव से करना है। और इस करने से, निष्काम करने से अनंत गुना करने वाले को होता है, जो निमित्त बनता है करने का। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न में भी जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि मृत्यु के बाद क्या साथ जाता है, युधिष्ठिर ने कहा जो भी आपने दान किया।
जो भी आपने किसी को दिया, जो भी आपने निष्कामता से किया, वही आपके साथ जाता है। इस पर मुझको एक बुद्ध का, एक बौद्ध कथानक याद आता है कि एक गांव था, और उस गांव में गरीब अमीर सभी रहते थे। उस गांव में गरीब और अमीर सभी रहते थे, जैसा कि किसी भी जगह में होता है। उसके बराबर में एक गांव था। उस गांव में 4-6 दिन पहले ही आंधी तूफान आया और वो गांव नष्ट हो गया। बराबर में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, बुद्ध का एक मठ था, बौद्ध लोगों का। उन्होंने उस गांव वालों को शरण दी, जो गांव वाले उसमें बच गए थे उस आपदा से, उनको शरण दी। और जो उनके पास साधन सामग्री था उससे उनकी हेल्प की, उनको रहने के लिए टेंट, खाने पीने के लिए। लेकिन उन पर थोड़ा साधन उतने नहीं थे मठ में, तो वो इस गांव में आए। इस गांव में उन्होंने लोगों से याचना की, मोंक्स ने, कि हमारे यहाँ शरणार्थी या दूसरे गांव वाले आ गए हैं, वहां पे एक आपदा हो गई है, तो हमको कुछ दीजिए। तो कहते हैं वो बहुत सारे धनाढ्य लोगों के दरवाजे पर जाते, खटखटाते, धनी लोग उसमें से कोई खोलता ही नहीं। मध्यम वर्गीय लोगों के पास गए। मध्यम वर्गीय लोगों में से एक लेडी ने खोला। जब 3-4 बार उसको खटखटाया गया उसका दरवाजा, कहा, माँ, हमारे मठ में बहुत सारे लोग आ गए हैं, और उनको, और थोड़ा सर्दी भी हो रही है, तो कुछ खाने के लिए और कुछ ओढ़ने के लिए हमें आवश्यकता है। वो लेडी बहुत ही ग्रीडी थी, बहुत लोभी थी, लेकिन थोड़ी धर्मभीरू भी थी। तो उसने कहा, अच्छा, मैं देखती हूँ, मुझ पे कुछ ज्यादा तो नहीं है, बट मैं देखती हूँ। वो अंदर गई, और कुछ रोटियां उसने 2-3 दिन से पड़ी थी, जो रोटियां खाई नहीं गई थी, उसको वो कूड़े में फेंकती या किसी को देती। वो रोटी उसने, 8-10 रोटी थी, वो इकट्ठी की, और फिर वो अपने कपड़ों के जहाँ भंडार रखा था वहां गई। और वहां उसने देखा एक मैला कुचैला फटा हुआ कंबल था। उसको सोचा उसने कि इसको दे सकती हूं मैं। अपने अंदर देखा, थोड़ा तो उसके मन में उससे भी अटैचमेंट था, बट उसने कहा अब तो देना ही है, तो दे देती हूँ। तो उसने वो फटा पुराना कंबल और वो 7-8-10 रोटी वो ला करके उन भिक्षुओं को, बौद्ध भिक्षुओं को दिया, कि मेरे पास ये है देने के लिए, और इसको स्वीकार करें। भिक्षुओं में एक ये बात होती है कि जो भी कोई देता है उसमें वो कुछ उसका आकलन नहीं करते। उन्होंने जो है सिर झुका करके वो वहां से लिया, और आगे चले गए, गरीब बस्ती में चले गए। गरीब बस्ती में एक और बुढ़िया रहती थी, 80-90 वर्ष की, और उसकी झोंपड़ी थी। वहां पे जाके खड़े हुए कि माँ, कुछ हमें मिल सकता है क्या? दूसरे गांव वाले लोग, वहां तबाही आई, और वो लोग हमारे मठ में आ गए हैं, हमें उनका रहने का, खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ता है। बूढ़ी माँ ने सोचा, उसने कहा, मेरे पास तो कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन तभी भी जो है उसको मैं देना चाहूंगी, क्योंकि मेरा तो अब समय निकल गया है। तो उसके पास जो भी राशन था, जो आटा दाल चावल था, उसने कहा, मैं तो कुछ नहीं भी होगा तो वैसे काम चला लूंगी। वो लोगों ने कई दिन से नहीं खाया। उसने सारा राशन इकट्ठा किया और एक पात्र में इकट्ठा किया, एक उसको बांधा, और फिर वो अपने शयन कक्ष में गई। वहां पे उसके पास, कहते हैं,
एक चादर और एक ओढ़ने का कंबल ही होता था। वो उसने दिया, और जो उसके और एक दो वस्त्र थे वो भी सब इकट्ठे करके उसने दे दिया। उसने कहा, हे भाई, हे भिक्षु, मेरे पास कुछ नहीं है, यही मेरे पास है। और मैं बड़ी व्यथित हूँ कि मेरे पड़ोसी गांव वाले लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। भगवान उनको ठीक रखे, और यही मेरे पास है। तो भिक्षु ने देखा कि इतना सारा उसका सामग्री और ये वस्त्र जो भी थे सब के सब वो ले आई। हे माँ, तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा। कहने लगे, मेरे पास तो ये झोपड़ी है, झोपड़ी में आश्रय है, और कल का भगवान खुद देखेगा। और प्याल, एक प्याल होती है जो ये धान की और गेहूं की होती है, प्याल है, उस पे मैं सो जाऊंगी। तो मुझे कोई ऐसा सोने के लिए कंबल वगैरह की जरूरत नहीं है। थोड़ा अग्नि जला लूंगी। तो मेरे पास इतना ही है, मुझे दुख है, मेरे पास शायद कुछ और होता तो मैं दे पाती। ऐसा कह करके उसने नमन किया। ऐसी इसी बात से, इसी पद्धति को, परिपाटी को और भी लोगों ने अपनाया। जो गरीब बस्ती के लोग थे, गरीब बस्ती के लोगों ने अपना हृदय खोल रखा था, और वो यथाशक्ति उन्होंने दिया। ये बौद्ध भिक्षु उस सामान को लेकर के अपने मठ में चले गए और व्यवस्था में लग गए, क्योंकि मठ में बहुत सारे लोग शरणार्थी आए हुए थे। कहते हैं उसी रात वहां पे भी बिजली गिरी, उस गांव पे भी तबाही आई, और बड़ी मुश्किल से उस गांव के लोगों ने अपनी जान बचाई। अब भिक्षुओं का तो काम है कि जो भी लोग बेसहारा हों उनको शरण दी जाए। तो इस गांव के लोग भी, धनिक भी, मध्यम वर्गीय भी और गरीब लोग भी वहां पहुंचे। वो भी जो है ठंड से कांप रहे थे। उनको भी अभी भूख लगी थी, क्योंकि सवेरा हो गया था और सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो उन भिक्षुओं ने उस गरीब बुढ़िया का सब में पहले अभिवादन किया, और उसको, जो उसका राशन था और जो उसके कपड़े थे वो उसको पकड़ा दिए। और फिर जो मध्यम वर्गीय परिवार वाले ने जो फटा हुआ कंबल दिया था और जो उसको रोटियां थी वो उसको पकड़ा दी, और धनिकों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं उस गांव में जब वो मठ में पहुंची तो उसका भव्य स्वागत हुआ, और लगा कि सब में ज्यादा धनवान वही है, क्योंकि उस समय उसी के पास पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, खाने के लिए उसकी व्यवस्था थी, और बाकी लोगों की नहीं थी। तो इस कथानक से ये कथा ये बात स्पष्ट करती है कि जो आप देते हैं वो खुद आप पाते हैं। और यक्ष के प्रश्नों में युधिष्ठिर भी ये कहते हैं कि जो आप देते हैं वही आपके साथ जाता है। तो इस पृथ्वी पर जो आपकी धन है, संपदा है, दौलत है, वो यहीं पे रह जानी है। केवल जो दूसरे को आप दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वही एक चीज ऐसी है जो इस जन्म में भी आपकी केमिस्ट्री बदल देती है, और यदि अगला जन्म होता है तो अगले जन्म में भी वो आपके लिए अति हितकर साबित होती है। और जो ये कथानक है कि गांव रात को नष्ट हो गया, तो ये सब हम पे लागू होता है। अगला श्वास आए कि नहीं आए किसी को नहीं मालूम। एक दिन तो वो व्यक्तिगत रूप में वो आपदा आनी ही है। तो हमको ये विश्लेषण करना होगा, निरीक्षण करना होगा कि क्या हम देने में विश्वास करते हैं या लेने में विश्वास करते हैं। तो देने में हमेशा हमारा नियत होनी चाहिए। देने के भाव में, शेयर करने के भाव में हमको कल्टीवेट करना होगा अपने जीवन में, नहीं तो हमारे जीवन में जीवंतता नहीं रहेगी, वननेस नहीं आएगी। अब प्रश्न उठता है कि हम क्या दे सकते हैं
कहते हैं आप बहुत कुछ दे सकते हैं, आप पे कुछ भी नहीं है, आप स्माइल दे सकते हैं, आप एप्रिशिएशन और अटेंशन दूसरे को दे सकते हैं, किसी को कोई आवश्यकता है जितना है उतना दे सकते हैं, नहीं तो उनको सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन देते रहना चाहिए व्यक्ति को, नहीं तो वो अपने जीवन में एनर्जी का फ्लो रोकता है। और जो देने वाले हुए हैं, जगत उन्हीं का यशगान करता है। कहते हैं कि एक रहीम थे, और रहीम जो है वो देने के लिए, अकबर के समय में जो रहीम थे वो देने के लिए बड़े मशहूर थे। जो भी कोई उनके पास आता, कुछ भी मांगता उसको देते थे, और उनकी आंखें नीची रहती थी देते समय। वो, उनकी आंखें नीची होती थी, तो लोग बड़ा सोचते थे कि ये तो बड़ी दीनता के साथ दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं जैसे कुछ चोरी कर रहे हो। तो उनसे किसी ने पूछा, हे खाने खां, आपका ये व्यवहार हमारी समझ में नहीं आता, आप देते हैं, देने वाला तो बड़ा होता है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रैन। देने वाला तो कोई और है जो दिन रात मुझको भेजता रहता है। लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन। और लोग मानते हैं मैं दे रहा हूं, इसलिए मुझे अपनी शर्म आती है, मैं अपने जो है नेत्र नीचे किए रहता हूं। मुझे ये लज्जा आती है कि लोग मान रहे हैं कि रहीम दे रहा है, जबकि देने वाला ईश्वर है। ईश्वर ही सारी एनर्जी को फ्लो कर रहा है, एनर्जी सारी वहीं से बह रही है। तो मैं देने वाला होता कौन हूं? यदि मुझ पे होगा नहीं तो मैं कैसे दूंगा? लेकिन ये बड़ी लज्जा की बात है कि हम पे होता है, और हम उसको संचय तो करते हैं, और कभी कहीं जानकारी भी मिले कि यहाँ देने का बनता है, वहां वहां भी हमारे अंदर लोभ की वृत्ति और निष्क्रियता, कहीं पे लोभ है कहीं पे निष्क्रियता, उसके कारण हम देने से ही रुक जाते हैं। और ये देने की जो वृत्ति है और जो देने का कार्य है, इससे आप सेल्फिनेस से सेल्फलेसनेस में आते हैं, ग्रीड से ग्रेटिट्यूड में आते हैं, इंडिविजुअलिटी से आप जो है वननेस में जाते हैं। तो ये जो ज्ञान योग है और कर्म योग, भक्ति योग, उस सब का निचोड़ ये है कि यदि आप निस्वार्थ भाव से देना शुरू कर दें, तो यू बिकम वन विद द नेचर, यू बिकम वन विद द एंटायर एग्जिस्टेंस। लोगों ने कहा कुछ नहीं कीजिए, बस देना शुरू कर दीजिए, और निष्कामता से सेवा करना शुरू कर दीजिए। इसी से आपको जो है अवेकनिंग आ जाएगी। और कमरे में बैठ कर के ज्ञान की चर्चा करें, बैठें, ध्यान करें, कुछ नहीं होने वाला। और इसकी जो सीख है वो हम गुरुओं से ले सकते हैं। कुछ गुरु, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जिसके कारण ये धर्म बचा, सनातन धर्म बचा। कश्मीर के सारे पंडित, उनको मुगल बादशाह ने कन्वर्ट करने के लिए कहा, वो सब भागे भागे गुरु तेग बहादुर पे आए। और गुरु तेग बहादुर भी एक स्पिरिचुअली रियलाइज सोल थे, और उन्होंने निडर होकर के कन्वर्जन को रोकने के लिए अपना सिर कत्ल कराया। उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह ने उनके दो बच्चों को मुगल बादशाह ने दीवार में चिन दिया। तो लोगों ने सर्वस्व अर्पण कर दिया। इतने कितने किस्से मौजूद हैं। और ये क्या हुआ, जो ज्ञानी लोग थे, जब मोहम्मद गौरी गजनी आया, कहते हैं सोमनाथ मंदिर में और जगह जहां मंदिरों में आक्रमण हुए, हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे पुरोहितों ने आंख मीच करके बस ध्यान करने बैठ गए कि भगवान शिव जी आ जाएंगे, भगवान कृष्ण आ जाएंगे और वो हमें बचाएंगे, और वो मार काट करता चला गया। यदि उसी समय गुरु तेग बहादुर जैसे या लोग अपने हाथों में कृपाण उठाते, उस समय अपना स्वयं धर्म आचरण करते, तो मरना तो वैसे भी था, कम से कम एक वैरियर की तरह तो मरते ना। महाभारत में जितने भी गुरु थे, उन्होंने जो है अपने प्राणों की बाजी दी, लड़ते हुए दी।
तो केवल आंख मीच करके ध्यान करने से, ज्ञान करने से ही कार्य नहीं चलेगा। जब हमें कोई मौका हो, संवेदना दिखाइए, जीवन में संवेदना दिखाइए, तभी आप वननेस में आएंगे, तभी आपको अस्तित्व का बोध होगा। नहीं तो ये कोरा ज्ञान, थोथा ज्ञान, इसका कोई फायदा नहीं है। आप पे नहीं है तो आप एप्रिशिएशन कीजिए, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कीजिए। कहीं पे मैं देखता हूँ हमारे ग्रुप में ही बड़ी ड्राइनेस है। बहुत बहुत बार मैडम पालेकर भी बोलती हैं, अरे कहीं पे थैंक्स ही लिख दीजिए, कहीं एक्नॉलेज कर दीजिए। दैट इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ शेयरिंग एंड गिविंग। उसमें भी हमारे अंदर जो है रोकने का भाव है। तो ये भाव बन गया है जिसका हमें पता नहीं है, ये हमारी बेहोशी है। तो हमको अपना होश जगाना होगा। हम किसी को नहीं दे रहे, अपने को ही दे रहे हैं। यदि कोई ग्रुप में वो डालता है तो ये मानिए कि ये हमारा ही है, ये अपने बच्चे को ही फीस जानी है, ये अपनी मदर का ही हमको मेडिकल केयर करना है। और इस ग्रुप में हमने केवल ये एक लेबोरेटरी खोली थी कि हम देखें अपने को, कि हमारे अंदर वो भाव आता है कि नहीं आता है। मैं कई ऐसे ग्रुप्स का मेंबर हूं जो ध्यान नहीं करते, ज्ञान नहीं करते, और उस पर रोज 20-20, 25-25 रिक्वेस्ट आती हैं। इसको 50,000 मेडिकल को चाहिए, इसको 20,000 ये चाहिए। और 2 मिनट में वो कोई कहेगा मैं 5,000 दे रहा हूं, मैं 10,000 दे रहा हूं, और 1 घंटे में, 2 घंटे में वो मामले खत्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ कभी महीने 2 महीने में तो एक रिक्वेस्ट आती है, और उस रिक्वेस्ट में भी हमें लोगों को जगाना पड़ता है। तो हमारा जो सीखना है ज्ञान का, जो हम ज्ञान ले रहे हैं, उस ज्ञान को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो दे भी रहा है वो भी केवल देने के लिए दे रहा है, उसको यथाशक्ति देना चाहिए, उसको यथाशक्ति देना चाहिए। देना, देने का हमको नाम ही नहीं करना है। देने का भी एक, उसका देने का भी एक लेवल होता है। तो उस हिसाब से भी हमको वो देखना होगा। यदि हम नहीं जगे तो हम जो है, हमारा सब कुछ यहीं रह जाना है। अच्छा है उसका उपयोग हो, उससे आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी सीख मिलेगी, उससे आप एक एनर्जी, अच्छी एनर्जी भी पैदा करेंगे। मैं इस सब सब्जेक्ट को, एक रॉक फेलर फाउंडेशन है, उसका मालिक था, ये यूएससी का बंदा था, मैं पूरा नाम भूल गया। चैरिटी की बहुत बड़ी संस्था है। कहते हैं कि वो व्यक्ति ने 18-20 साल से बिजनेस करना शुरू किया, तेल का, की बिजनेस में वो इतना आगे चला गया कि विश्व के 90% तेल का उत्पादन उसके हाथ में आ गया जब वो 48-49 का हुआ। और विश्व का रिचेस्ट पर्सन था वो। उसको कुछ बीमारी हुई 52 की एज में, और डॉक्टरों ने कहा कि तुम ना कुछ खा सकते हो, केवल कुछ एक दूध या कुछ एक आइटम ही वो ले पाएगा। और 1 साल में कहने लगे 1 साल से ज्यादा आप नहीं जियोगे। वो अपने हॉस्पिटल में पड़ा था। और एक दिन कहते हैं उसको ऐसे ही, जब वो सो रहा था, सोने के बाद एकदम जगा, तो उसको ये एहसास हुआ कि मैंने इतनी दौलत कमाई, इतनी संपत्ति कमाई, इतना यश कमाया, ये तो सब बेकार है। इससे मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता, अपनी सेहत नहीं खरीद सकता, अपना जीवन नहीं खरीद सकता। तो उसने अपने सीईओ को बुलाया, अपनी जो उसके नीचे के एम्प्लॉइज थे मैनेजमेंट के टॉप, उनको बुलाया, और उसने रॉक फेलर फाउंडेशन बनाई। कहा कि जितनी भी डिजीज है मेडिकल रिसर्च पे, 100 करोड़, 50 करोड़ इस पे डालो, इस पे डालो। इस तरह तमाम रिसर्च के काम में, बहुत चैरिटी में उसने पैसा लगाना शुरू किया। और कहते हैं उस रॉक फेलर फाउंडेशन ने मेडिकल में बड़ी रिवॉल्यूशन लाए। उन्होंने बड़ी जो है क्रांति कर दी। और ये व्यक्ति जिसको 1 साल में जाना था, कहने लगे उससे उसका साइकोसोमेटिक सिस्टम में इतने बड़े परिवर्तन हुए कि उसकी वो बीमारी भी खत्म हो गई। क्योंकि आपके अंदर ही बीमारी रोग के कारण होते हैं। और जब आपका मानस बदल जाता है, आपका साइकी बदल जाता है,
तो बहुत बार आपकी डिजीजेस भी खत्म हो जाती हैं। वो व्यक्ति अगले 40 साल और जिया, और 93 की एज में उसने सारा पैसा रॉकफेलर फाउंडेशन में लगा दिया था। और उसने कहा, मैं 52 की एज में सब में ज्यादा गरीब था, क्योंकि मैं सब चीजों को पकड़े हुआ था। और अब मैं जा रहा हूं तो मैं अपने को सब में ज्यादा संपत्ति वाला मानता हूं। तो इट इज ए काइंड ऑफ कि आप अस्तित्व को क्या देते हैं। यदि मैं अस्तित्व से लेता ही रहूं और किसी को अप्रिशिएट भी ना करूं, तो मेरा मैं कितना भी बात कर लूं कि यू आर एन एग्जिस्टेंस, यू आर ए बीइंग, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस। बीइंग होने का मतलब है कि आप सबसे जुड़ गए हैं और सब जगह आपके अंदर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है। घास पे चल रहे हैं, घास, छोटी सी घास आपके पैरों के नीचे बिस्तर बन करके अपने को प्रदर्शित कर देती है। कहीं भी आप जाएं, पानी आपको आपकी प्यास बुझा देता है, सूरज आपको जो है सर्दी से बचा देता है। ये नेचर कितना कुछ आपको दे रही है, और आपके अंदर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है। थोड़ा सा पैसा है, कोई कुछ कहता है, कुछ थोड़ा सा हेल्प मांगता है, तो भी आप उसको समेट लेते हैं। तो इस चीज पे हमको आत्ममंथन करना है, निरीक्षण करना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जीवन में केवल देने का मन बनाया, और उससे ही वो जो है रियलाइज्ड हो गए। देने में इतनी बड़ी ताकत है। तो देने की बात को, देने का जो उसके अंदर जो भाव है, उसके अंदर जो फिलॉसफी है देने की, शेयरिंग की, उसको हमें समझना होगा और हमें संवेदनशील बनना होगा। तो आज फ्रेंड्स, मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ चर्चा को। हरि ओम। पहले